सूखे से फटती जमीन, हवा में धूल की परतें और आसमान में टंगा हुआ स्याह सूरज। हर तरफ बस एक ही कहानी बिखरी थी, गरीबी। गांव के कोने पर एक टूटी फूटी झोंपड़ी थी, जहां रहता था भरोसा, एक बेहद गरीब किसान। उसके शरीर का हर जोड़ जैसे मेहनत की मार झेलते झेलते पत्थर हो गया था, और चेहरा, वो तो जैसे आंसुओं में हर रोज घुलता था। उसकी पत्नी चंपा पसीने से भीगी फटी साड़ी में छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़ों को जोड़कर चूल्हा जलाने की कोशिश कर रही थी। चूल्हा भी जैसे उनकी किस्मत की तरह बार बार बुझ जाता था। अंदर पांचों बेटियां रिमझिम, गंगा, मालती, भारती और भावना बैठी थीं, लेकिन उनके चेहरों पर भी भूख की रेखाएं साफ उभर रही थीं। शाम ढल रही थी, चूल्हे में आग नहीं जल रही थी। चंपा पत्थर पर हाथ रखे बैठी थी और भरोसा माथा पकड़कर। चंपा, बस अब नहीं होता मुझसे। 5 लड़कियां दे दी भगवान ने। किस्मत देख मेरी, घर में खाने को एक दाना नहीं। कहां से खिलाऊं इन्हें, किससे आशा रखूं? मैं समझती हूँ जी, पर ये हमारी बेटियां हैं, इनका क्या कसूर? ये चूल्हा भी मेरी तरह ही टूट रहा है, पर मैं हर दिन कोशिश करती हूँ कि घर में कुछ चले। तुम्हारा गुस्सा सही है, पर इसका इलाज मेरे पास भी नहीं। गरीबी ने मेरा जीना हराम कर दिया है। गांव वाले भी उंगली उठाते हैं। लड़का होता तो सहारा होता। मुझे तो दिख ही नहीं रहा कि आगे कैसे जिएंगे हम। मैं आदमी हूं चंपा। लोग कहते हैं, भरोसा तू कैसा बाप है, 5 लड़कियां पैदा कर लीं। हर कदम पर ताना दिया जाता है। गांव वाले तो ऐसे देखते हैं जैसे मैं कोई पाप कराया हूं। लोगों का काम है कहना, हमारा काम है जीना। बच्चियां भगवान का दिया तोहफा है, लेकिन हाँ, भरोसा मैं मानती हूँ, हम बहुत टोके हुए हैं, हम बहुत टूटे हुए हैं। उसकी आंखों में परेशानी भी थी और गुस्सा भी। चंपा उसे देखकर खुद रो पड़ी। वो हमेशा उसे संभालती थी, पर आज उसके पास शब्द नहीं थे। पर बताइए तो सही, हम क्या करें? भगवान ने परीक्षा में डाल दिया है हमें, लेकिन हम साथ हैं। साथ से रोटी आ जाएगी क्या? कल से गांव का साहूकार दरवाजे पर खड़ा होगा कर्ज मांगने, और मेरे पास क्या है देने को? थोड़ी देर की चुप्पी, फिर भरोसा बहुत थक कर, बहुत बोझ से दबकर बोलता है। एक बात सोची है मैंने। कल सुबह मैं इनमें से 3 बेटियों को जंगल में छोड़ आऊंगा। शायद उनकी किस्मत कहीं और खुल जाए, पर मैं उन्हें अब नहीं पाल सकता चंपा। मेरी ताकत जवाब दे चुकी है। चंपा के चेहरे पर दर्द था, पर मजबूरी भी। उसके होंठ कांपे, पर उसने वही किया जो वो हमेशा करती थी। अपने पति की टूटी सोच में भी थपकी भर देती थी। हाँ, शायद यही ठीक होगा। कम से कम बची हुई जिंदगी तो बच जाएगी। हम इतने मजबूर हो चुके हैं कि फैसले भी कसाई जैसे लगते हैं। तुम अकेले नहीं हो भरोसा, मैं भी साथ हूँ। अगर तुमने ये ठाना है तो शायद यही भगवान की मर्जी होगी। बस तय हो गया। कल 3 बेटियां जंगल में रह जाएंगी। बड़ियों को मैं घर ले आऊंगा, उनकी शादी हो जाएगी किसी दिन। पर छोटी बेटियां मैं संभाल नहीं सकता। चंपा का दिल फट रहा था, पर वो मजबूरी में हाँ मिला रही थी। उस रात दोनों सोए नहीं, और चंपा रोती रही, तकिए भिगोती रही, पर पति का साथ नहीं छोड़ा। बच्चियां सपनों में खुश। उन्हें क्या पता था कि कल उनके साथ क्या होने वाला है। सूरज अभी उगा ही था। आसमान का रंग लाल था, जैसे खुद भगवान भी रो रहे हों। पंछियों की आवाज में भी अजीब सी उदासी घुली थी। भरोसा झोंपड़ी के बाहर खड़ा था। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। शायद वो पूरी रात सोया ही नहीं था। अंदर चंपा धीमे धीमे 5 बेटियों को उठाने लगी। उठो बेटियों, आज हम सब जंगल जाएंगे। थोड़ी लकड़ियां भी लाएंगे, थोड़ा घूमेंगे भी। वहाँ फल तोड़ना, फूल लेना, बड़ी मस्ती करेंगे। सच माँ, हम सच में जंगल जाएंगे? पर क्यों माँ, अचानक से? तुम्हारे बाबा ने कहा है, आज तुम सबको बाहर ले चलेंगे। थोड़ी हवा बदलेगी, मन बदल जाएगा। वाह, कितना मजा आएगा। छोटी 3, मालती, भारती और भावना तो उछल ही पड़ी। उन्हें क्या पता था कि आज का दिन उनकी किस्मत बदल देगा। चंपा एक तरफ से देखती रही। उसकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरा मजबूरन पहले जैसे।
पांचों बेटियां आगे आगे भाग रही थी और भरोसा पीछे पीछे धीरे धीरे चल रहा था, जैसे हर कदम उसकी जान निकाल रहा हो। मालती बार बार मुड़कर बोलती, बाबा जल्दी आइए ना, हम बहुत आगे आ गए हैं। आप इतना धीरे धीरे क्यों चल रहे हैं? जल्दी आइए ना बाबा। आ रहा हूँ बेटा, थोड़ा धीरे चलो, मैं थक गया हूँ। बाबा आप उदास क्यों आज? क्या हुआ है? क्या चल रहा है आपके दिमाग में? ऐसा लग रहा है जैसे आपको कितनी टेंशन हो। भरोसा चौंक गया। उसे लगा बच्ची सब जान गई। उसने जल्दी से जवाब दिया, नहीं, कुछ नहीं, बस रात भर नींद नहीं आई, उसी के कारण थका थका महसूस हो रहा है बेटी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको डर लगेगा, इसीलिए हम हैं ना बाबा, हम कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। सुनकर भरोसा का दिल फट गया। उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया ताकि बेटियां उसके आंसू न देख सकें। थोड़ा आगे चलते ही मालती फिर बोली, बाबा जंगल में शेर होता है और बहुत सारे जानवर होते हैं ना, और पक्षी भी होते हैं ना बाबा। हाँ होता है बेटा, सारे जानवर होते हैं और बहुत बड़ा शेर भी होता है। अगर शेर आ गया तो आप हमें बचाएंगे ना? आप तो सबसे बहादुर हो, मेरे सबसे अच्छे बाबा हो। सब जानवरों को मार दोगे आप, है ना बाबा? बचाऊंगा बेटा, जान देकर भी बचाऊंगा। तुम लोग मेरी जान हो। तो फिर आप उदास मत हुआ करो, हम सब आपकी जिम्मेदारी हैं, हम सब आपके साथ हैं। जंगल घना था। पंछियों की आवाजें, सूखे पत्तों की सरसराहट, बेटियों के लिए सब नया था। पर भरोसा के लिए ये जगह आज कसाई घर बन चुकी थी। तीनों छोटी बेटियां मालती, भारती और भावना एक बड़े पेड़ के पास खेल रही थी। भरोसा ने गहरी सांस ली। अब वही पल था। वो उनके पास गया और बोला, बेटा तुम तीनों यहीं बैठो, मैं तुम्हारी दीदियों के साथ जंगल के अंदर जा रहा हूँ लकड़ी लेने, जल्दी लौट कर आता हूँ। यहीं रहना, कहीं इधर उधर मत जाना और हमारा इंतजार करना। हम भी साथ चलें बाबा, हम भी लकड़ी उठाएंगे, हमें भी अच्छा लगेगा आपकी मदद करके। नहीं बेटा, यहाँ बैठो, यहीं रहना, एक दूसरे का हाथ पकड़े। मैं जल्दी आऊँगा, तुम लोग खेले साथ में, अभी आता हूँ मैं। ठीक है बाबा, आप जल्दी आना, हम डर जाएंगे। बाबा जब आप वापस आएंगे तो हम भी फल तोड़ रखेंगे। जल्दी आऊँगा बेटा, बहुत जल्दी। दीदियाँ बस थोड़ा आगे तक जाएंगी लकड़ी लेने, तुम तीनों यहीं खेलना। तीनों ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। भरोसा ने बड़ियों के साथ एक नज़र तीनों पर डाली और चलता बना, पर उसका हर कदम उसके दिल को चीरता जा रहा था। धीरे धीरे शाम ढलने लगी। तीनों बच्चियां उन्हीं पेड़ के पास बैठी थी। दीदी, बाबा अभी तक नहीं आए, इतनी देर हो गई, मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी। हो सकता है लकड़ी ज्यादा मिल गई हो, थोड़ा रुक जाओ, आते ही होंगे भावना। आओ हम पेड़ पर चढ़कर वेट करते हैं, शायद बाबा को हम दिख जाएं। तीनों पेड़ पर चढ़ गई और रात भर पेड़ की शाखों में लटकी रही। ठंडी हवा, अंधेरा और डर, चारों तरफ जानवरों की आवाज गूंज रही थी। जंगल में भारी सन्नाटा छाया हुआ था, बस जानवरों की हरकतें हो रही थी। दीदी, क्या बाबा हमें भूल गए? मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर जंगली जानवर हम तक पहुंच गए तो। नहीं, बाबा हमें कभी नहीं भूलेंगे, वो जरूर आएंगे। और भावना, हम पेड़ के ऊपर हैं, यहाँ कोई जानवर नहीं आ सकता, तू डर मत, हम तो है ना तेरे साथ। भगवान जी, हमारे बाबा को जल्दी भेज दो, हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रह सकते, बहुत डर लग रहा है, कुछ करो भगवान जी, कुछ करो। रात जैसे तैसे बीत गई। तीनों बच्चियां उस मोटी डाल पर सिमटी हुई बैठी रहीं, कभी एक दूसरे को थामकर, कभी डर के मारे रोकर। सुबह की ठंडी हवा पेड़ की पत्तियों को हिलाने लगी। धूप की पहली किरणों ने बच्चियों के चेहरों को छुआ तो मालती ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। ये पेड़ तो अच्छा मोटा है, आज का पूरा काम इसी से हो जाएगा। चलो इसे ही काटना शुरू करता हूँ। लकड़हारा उसी पेड़ को काटने लगा। पेड़ हिलते ही बच्चियां चीख पड़ी, नहीं नहीं, इस पेड़ को मत काटो, हम इसमें बैठे हैं, हम गिर जाएंगे, प्लीज इसे मत काटो। लकड़हारा चौंक गया। उसने ऊपर देखा तो उसकी आंखें फैल गईं। अरे ये क्या, 3 छोटी छोटी बच्चियां पेड़ पर क्यों चढ़ी हो तुम? क्या हुआ बेटा,
वहाँ पे क्यों बैठी हो तुम लोग? बाबा, हम रात से यहाँ हैं। हमारे पिताजी आए नहीं। हम डर गए थे, इसलिए पेड़ पर चढ़ गए। हमारे पिताजी हमें यहाँ बिठा कर गए थे। बेटा, तुम पूरी रात यहीं रही हो? क्या तुम लोगों का कोई और घर नहीं? और तुम्हें यहाँ तुम्हारे पिता क्यों छोड़कर जाएंगे ऐसे? घर तो है, पर बाबा हमसे नाराज हैं शायद, इसलिए तो यहाँ छोड़ गए। वरना वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। जरूर कोई बात होगी, इसलिए उन्होंने यूं किया। लकड़हादा ने तीनों बच्चियों को नीचे उतारा। बाबा हमें घर ले चलो, हमें पिताजी चाहिए, हमें माँ चाहिए, मुझे बहुत याद आ रही है उनकी। क्या आप ले जाएंगे हमें वहाँ? पता नहीं क्यों छोड़ गए पिताजी हमें। यहाँ लगता है वो हमको भूल गए हैं। नहीं बेटा, कोई माँ बाप अपने औलाद को नहीं भूल सकता। कुछ मजबूरी होगी, कुछ बड़ी बात। उसने बच्चियों के सिर पर हाथ फेरा। छोटी छोटी बच्चियों की डरती आंखों ने उसका दिल पिघला दिया। बाबा, आप हमें मारोगे तो नहीं, या हमें छोड़ोगे तो नहीं यहाँ अकेला? हमें डर लग रहा है। नहीं बेटा, ये कैसी बात बोल दी? मैं तो तुम्हें बचाने आया हूँ। नहीं बेटा, अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब मेरे रहते कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। तुम्हारा घर कहाँ है? चलो मैं छोड़ आता हूँ। बाबा, हमें कुछ याद नहीं हम किस साइड से आए थे, ना हमें रास्ता मालूम है। चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। मेरी कोई संतान नहीं, तुम मेरी बेटियां बन जाओ। लेकिन अगर बाबा आए तो आप उन्हें क्या कहोगे? तो मैं उनसे कहूँगा, ये मेरी जान है, मैं इनसे प्यार करता हूँ। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और चुपचाप उसके साथ चल पड़ी। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी उर्मिला ने दरवाजा खोला। अरे, ये बच्चियाँ कौन और आपको कहाँ मिली? जंगल में मिली थी, छोड़ दी गई थी। सोचा घर ले आऊं, हमारी भी तो कोई औलाद नहीं। इन्हें जंगल में ऐसे देखा तो मुझे दया आ गई। तो अब ये ही हमारी बेटियां हैं। मेरी बच्चियां, घर में आओ। आज से तुम मेरी बेटी और मैं तुम्हारी माँ। तीनों बच्चियां उसकी गोद में समा गईं। पहली बार किसी ने स्वार्थ के बिना अपना कहा था। रात गहरी हो चुकी थी। हवा में ठंड और अंधेरे में चुप्पी के अलावा कुछ नहीं था। छोटे से घर के एक कोने में चंपा रोती हुई बैठी थी और भरोसा एकटुक चुप, बिल्कुल बेजान सा बैठा था। भरोसा, दिल नहीं मान रहा मेरा। हमने अपनी बच्चियां, अपनी लाडो को जंगल में छोड़ दिया। कैसे सोए होंगे वे बेचारियां, कैसे डर से कांप रही होंगी। मत याद दिला, मेरे सीने में भी आग लगी है। मेरे हाथ से मेरे ही दिल के टुकड़े दूर हो गए। अगर उनके साथ कुछ हो गया तो? कोई जानवर, कोई बुरा आदमी? मैं मर जाऊंगी भरोसा, सच कह रही हूँ। चंपा ज्यादा जोर से रो देती है। भरोसा उसकी तरफ देख भी नहीं पा रहा था। चंपा, मैं मजबूर था। मैं एक बेकार बाप हूँ, पर मैं उन्हें बचा नहीं सकता था। जितना था सब दिया, पर दुनिया तो और मांग रही थी। नहीं, तुम मजबूर नहीं, तुम थक गए थे। पर याद करो, वो दोनों रात को सोते वक्त क्या बोलती थी? माँ, पिता हमसे प्यार करते हैं ना? हाँ, करती हैं, पर प्यार सिर्फ बोलने से तो रोटी नहीं आ जाती। जिंदगी पालना पड़ती है। और मैं हार गया चंपा, मैं हार गया। भरोसा पहली बार जोर से रोने लगता है। उसका दर्द बाहर आ जाता है। चलो चलो, सुबह होते ही उन्हें वापस लेकर आएंगे। भगवान करे वो हमें माफ कर दे। कल सुबह सूरज उगते ही मैं दौड़कर जाऊंगा और अपनी तीनों राजकुमारियों को गले लगाकर लेकर आऊंगा। चंपा पहली बार 2 दिन में हल्की सी मुस्कुराहट लाती है। हम दोनों चलेंगे, हम दोनों माफी मांगेंगे। बस एक बार मिल जाएं वो दोनों। तीनों छोटी बच्चियां मलती, भारती और भावना लकड़हारे के घर में चैन से सो रही हैं। उन्हें पता भी नहीं उन्हें माँ बाप के दिल में कितनी तड़प है। लकड़हारा और उसकी बीवी सोने से पहले भगवान से दुआ करते हैं, हे भगवान, इन बच्चियों के साथ कोई अन्याय न हो, इनकी किस्मत में प्यार हो और इन्हें कभी अकेला मत छोड़ना। उसकी पत्नी आंखों से आंसू पूछती हुई सोचती है, ये बच्चियां तो परियों जैसी हैं, कौन बेरहम छोड़ गया होगा इन्हें। अगले दिन भरोसा और चंपा जंगल जाते हैं, उसी जगह जहां उन्होंने बच्चों को छोड़ा था, पर वहां कोई नहीं रहता। चंपा रोने लगती है।
भरोसा भी वहीं बैठ जाता है और बोलता है, चल चंपा, घर चल। भगवान को शायद यही मंजूर था कि बच्चियां हमारे साथ ना रहे। हाँ भरोसा, मुझे भी अब यही लगता है कि वो बच्चियां हमारे भाग्य में ही नहीं है। अब भगवान उनकी रक्षा करे, मेरी यही दुआ है। दोनों उठते हैं और घर की तरफ निकल जाते हैं। दोनों के मन में अशांति थी, पर अब वो कर भी क्या सकते थे। उन्होंने उसी को अपना भाग्य समझ लिया था। लगधारा और उर्मिला ने तीनों बच्चियों को प्यार से अपना लिया। बेटा, तुम लोग अब यहीं रहोगी, यही तुम्हारा घर है। मैं तुम्हारी माँ और ये तुम्हारे बाबा। अम्मा, क्या हम यहाँ वाकई रह सकते हैं? अब ये हमारा घर होगा? जितना चाहे उतना रहो, हम तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। तीनों बच्चियों की आंखें भर आईं। रोज सुबह मालती चूल्हा जलाए, भरती पानी लाई, भावना बर्तनों को धोए, लकड़हारा जंगल जाता और तीनों बच्चियां मिलकर घर संभालते। एक दिन, बेटा, बहुत लकड़ियां जलती हैं तुम्हारे चूल्हे में। अगर इतनी लकड़ियां जलोगी तो मैं बचूंगा क्या, और घर कैसे चलेगा? माफ कर दो बाबा, अब से मैं लकड़ी कम जलाने की कोशिश करूंगी। आप परेशान मत हो। नहीं बेटा, मैं परेशान नहीं, बस चाहता हूँ तुम सीख जाओ कि जिंदगी में हर चीज संभाल कर चलनी होती है। हाँ बाबा, अब से ध्यान रखूंगी और कम लकड़ियां ही जलाऊंगी। पर फिर भी मालती से लकड़ी जलाने में कमी नहीं आई। उसका चूल्हा हमेशा तेज जलता। मालती चूल्हे में लकड़ी डाल रही थी, तभी उसकी नजर चूल्हे के बीच एक चमक पर पड़ी। अरे, ये क्या चमक रहा है? उसने हाथ से राख हटाई और एक छोटा सा पत्थर निकला, जैसे सुनहरा, जैसे हीरा। भारती, भावना, अम्मा, जरा जल्दी आओ, कुछ अजीब मिला है। तीनों दौड़ी हुई आई अंदर। वाह, ये तो बड़ा खूबसूरत है। ये कहाँ से आया? मालती, तुमने कहाँ से निकाला? चूल्हे की राख में छुपा हुआ था। अम्मा, ये तो बहुत कीमती लग रहा है। उर्मिला समझ नहीं पाई, बस आंखें फाड़कर देखते रह गई। लकड़हारा लकड़ी काटते हुए सोच रहा था, ये बच्चियां तो मेरा घर स्वर्ग बना रही हैं, पर ये मालती इतनी लकड़ी क्यों जलाती है? अगर ऐसे ही जलती रही तो मैं बेचूंगा क्या? लेकिन क्या करूं, तीनों मुझसे इतना प्यार करती हैं, खुश नजर आती हैं, मैं इन्हें दुखी नहीं देख सकता। उसके चेहरे पर प्यार था, एक सच्चे पिता जैसा। सारी बातें सोचते सोचते लकड़हारा घर पहुंच जाता है। दरवाजे पर तीनों बेटियां खड़ी मिलती हैं। आज खास क्या बात है? दरवाजे पर मेरा इंतजार हो रहा है भाई। क्या बात है? हाँ, आज कुछ विशेष बना है क्या मेरे लिए खाना? बाबा, हमें कुछ दिखाना है आपको। आइए, हमें एक खजाना मिला है। तीनों उसे अंदर ले जाती हैं। ये क्या पत्थर है? ये तो बहुत कीमती लगता है। ये कहाँ मिला बेटियों तुम लोगों को? हाँ जी, मालती को चूल्हे की राख में मिला है। देखिए, क्या हो सकता है ये? बेटा, तुमने तो हमारी किस्मत ही बदल दी। ये पत्थर तो बहुत कीमती है। मैंने नहीं सोचा था कि तुम तीनों मेरी जिंदगी में इतनी रोशनी लाओगी। बाबा, हमारी किस्मत नहीं, हमें तो आप मिले, वही सबसे बड़ा खजाना है। लकड़हारा की आंखों में आंसू आ गए। उसने तीनों को गले से लगा लिया। वो पत्थर बेचा गया और वो सब धीरे धीरे धनी हो गए। पर लकड़हारा ने अपनी जिंदगी नहीं बदली। नहीं कोई घमंड, नहीं कोई शान शौकत। अब तो आराम कर लो जी, जंगल क्यों जाते हो? अब तो आपके पास इतनी दौलत है कि आप 4-4 नौकर रख सकते हैं। मेरे हाथ लकड़ी के लिए बने हैं। धन बदल जाए तो आदमी का दिल नहीं बदलना चाहिए। किस्मत के खेल अजीब होते हैं। और एक दिन लकड़हारा जंगल में किसी आदमी से टकरा गया। वो आदमी और कोई नहीं, भरोसा ही था। एक सुबह लकड़हारा जंगल में लकड़ी काट रहा था। तभी पीछे से आवाज आई, अरे भाई, थोड़ा रुक जाओ, जरा बात करनी है आपसे। हाँ भाई, बोलो, क्या मदद चाहिए? और तुम कौन हो? मैं पास के गांव का रहने वाला हूँ। तुम यहाँ कब से लकड़ियाँ काट कर बेचते हो? बहुत टाइम से भाई, जो मिल जाए बेच देता हूँ। पर तुम कौन और ये सवाल क्यों कर रहे हो मुझसे? मेरा नाम भरोसा है। गरीब किसान था, पर अब तक मुश्किलें कम नहीं हुई। गरीबी मुश्किल तो होती ही है,
पर आदमी बदलने ना दे अपना दिल तो ज्यादा अच्छा होता है। भाई मैं तो किस्मत का मारा हूँ। मैं छोटी बच्चियों को ढूंढ रहा हूँ। किसी से पता चला मुझे, सुना है पिछले साल यहीं जंगल में कुछ छोटी लड़कियाँ मिली थी किसी को। वो कहाँ हैं अब? मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ। हाँ, मिली है मुझे, पर तुम कौन हो उनके? वो मेरी ही बेटियां हैं, जंगल में खो गई थी। मैं उन्हें बहुत ढूंढा, मेरी जान है वो। लकड़हारा को संदेश था कि कुछ गड़बड़ है। अगर वो तुम्हारी बेटियां हैं तो वो तुम्हें पहचान लेंगी। चलो मेरे साथ चलो। हाँ ठीक है, चलो, वो तो मुझे देखते ही पहचान लेंगी। आखिर मेरी बेटियां हैं वो। भरोसा को पहले ही ये बातें पता चल चुकी थी कि उसकी बेटियां इसी लकड़हारे के पास हैं और उन्हें धन मिला है। उसे लालच आ गया था कि अब बेटियां तो मिलेंगी ही और दौलत भी मिलेगी। दोनों लकड़हारे के घर पहुंचा। लकड़हारे ने जोर से पुकारा, मालती, भारती, भावना, जरा बाहर आओ बेटा। तीनों दरवाजे पर आ गईं। लकड़हारा ने भरोसा की तरफ इशारा किया। बेटा बताओ, क्या ये आदमी तुम्हारा पिता है? ये दावा कर रहा है कि ये तुम्हारा असली पिता है और तुम इनसे जंगल में खो गई थी। नहीं, ये हमारे पिता नहीं। हमारा पिता तो वो है जिसने हमें अपनाया, हमसे बिना स्वार्थ प्यार किया, हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। जिस दिन बाबा हमें यहाँ बिठाकर चले गए थे, अगर किसी जानवर ने हमें खा लिया होता तो तब कहाँ थे आप? आज आपको हम तब याद आए जब आपने सुना कि हमारे पास धन है। पहले आपको हमें याद क्यों नहीं आए? बेटे, गरीबी थी, पाल नहीं पा रहा था और मैं दोबारा तुम्हें वहां ढूंढने आया था, पर तुम नहीं मिले। गरीबी थी तो हमें जंगल में छोड़ देते। गरीब लोग बेटियों को बीच रास्ते में नहीं छोड़ देते, साथ मिलकर लड़ते हैं। बेटियों को छोड़कर भाग जाना ये कैसा पिता है? पिता वो होता है जो मुश्किलों को अपनी बेटियों से दूर रखे, ना कि उन्हें मुश्किलों में ढकेल दे। भरोसा की आंखों से आंसू बह निकले, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। आप हमारे जन्म देने वाले पिता हैं, इसका हमें हमेशा मान रहेगा, पर पिता का असली दर्जा हमारे लकधारा बाबा को मिल चुका है। मेरी बेटियां कहीं नहीं जाएंगी, वो यहीं रहेंगी। मैं इनके बिना नहीं रह सकती। मैं समझ गया, मेरे अपराध माफ नहीं हो सकते। खुश रहो बेटियों, बहुत खुश रहो। वो चुपचाप पलट गया, परेशान पछताता हुआ। तीनों बच्चियां लकड़हारा और उर्मिला के साथ खुशी खुशी जीने लगी। पैसा आया, पर प्यार सबसे बड़ा रहा। जिंदगी में कभी घमंड नहीं आया। बेटियों ने अपनी नई दुनिया पाली और भरोसा और चंपा वो भी सीख गए कि बेटियां बोझ नहीं, बरकत होती हैं। लकधारा, तुमने वो किया है जो बड़े लोग सोच भी नहीं सकते। तुमने इंसानियत बचाई है। गांव तुम पर गर्व करता है। सिर्फ इंसानियत निभाई है प्रधान जी। अगर वो मेरे बच्चे होते तो मैं भी चाहता कोई उनका सहारा बने। मालती, भारती और भावना लकड़हारे के पास चिपक कर खड़ी थी। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, पर आंखों में थोड़ा दर्द अब भी छुपा था। समय बीता, बच्चियां जवान होने लगी। लकड़हारे और उसकी बीवी ने उनकी पढ़ाई भी करवाई और दुनिया समझाई। एक दिन, आज दिल में एक बात है। अब ये तीनों शादी की उम्र में आ गई हैं। चलो इनके लिए अच्छे घर देखते हैं। हाँ, इन्हें वो सब देना है जो इनका हक है। गांव के सबसे अच्छे 3 लड़कों के घर से रिश्ता आया। तीनों घर सच्चे, प्यार करने वाले लोगों के। शादी की तैयारी शुरू, पूरा गांव शामिल। लकड़हारा की इज्जत आसमान छू चुकी थी। शादी के दिन दूर से भरोसा और चंपा आते नजर आए, थके हुए, आंसुओं से भीगे हुए। लकड़हारे ने पहचान लिया, बच्चियां ने भी, पर उनके कदम रुक गए। माफ कर दो हमें, हमने तुम्हें पहचाना नहीं। हमसे बड़ी गलती हो गई। हम रोज जले, रोज मरे, बस एक बार गले लग जाओ। तीनों बेटियां दौड़कर माँ बाप से लिपट गई। आंसू बहते रहे, दिल भरता रहा। पापा, प्यार गलती से बड़ा होता है। आप हमें मिल गए, यही सबसे बड़ा तोहफा है। माँ, हम आज भी आपके ही हैं। हमेशा थे, हमेशा रहेंगे। तुम तीनों हमारी शान हो, हमारा गर्व हो। हमें माफ कर दो हमारी बच्चियों, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। भूल जाओ पुरानी गलती। आज से तुम लोग बस एक ही बात याद रखना, बेटियां बोझ नहीं, लक्ष्मी होती हैं। हाँ,
मैं समझ गया। बेटियां भगवान की देन होती हैं। मैं अब इनकी खुशी के लिए जिंदगी लगा दूंगा। तीनों बेटियों की शादी धूमधाम से हुई। लखधारा सही में महान है। भरोसा और चंपा की बेटियां गांव की शान है। जाओ मेरी लाडो, सदा सुख पाओ। भरोसा और चंपा ने लकड़हारा से हाथ जोड़ा। तुमने हमारे बच्चों को बचाया, हमारी गलती सुधार दी। हमेशा उधार रहेगा तुम्हारा। इंसानियत में कोई उधार नहीं होता दोस्त। एक इंसान दूसरे का साथ दे, यही सबसे बड़ा काम है। बेटियां कभी बोझ नहीं होती। भगवान उन्हें देने से पहले ही किसी का किस्मत लिख देता है। जो उन्हें संभालता है वही सबसे अमीर होता है।